दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें जमानत नहीं मिली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी जेल में ही अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है। सीबीआई ने वक्त मांगा है, जिसके बाद पूरे एक हफ्ते का वक्त सीबीआई को दे दिया गया है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके से दी गई है दलीलें और सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर झटका इन्हें लग गया है, विस्तार से समझिए। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मुख्य आरोपी के तौर पर मुकदमे का सामना कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। सीबीआई ने इस मामले में और वक्त मांगा है, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। वैसे मैं आपको बता दें कि जो सुनवाई हुई, इसके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का जो है विरोध किया। इससे पिछले सुनवाई में भी कोर्ट ने दिल्ली सीएम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वो अपना जवाब दे। आज एजेंसी अदालत में अपना जवाब जो है दाखिल करती नजर आई। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल इस घोटाले में किंग पिंग है। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए पूरे घोटाले के वास्तुकार हैं। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था, क्योंकि सारे निर्णय इनकी सहमति और निर्देशन में हुए। लेकिन जांच एजेंसी के सवालों का वे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जांच एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं। लिहाजा जांच के इस अहम मोड़ पर केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना किसी भी नजरिए से न्यायोचित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर नया कैंपेन लॉन्च किया। पार्टी ने कहा कि तानाशाह की जेल की दीवारों को तोड़कर केजरीवाल बाहर आएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया आए। पार्टी ने एक और नारा भी दिया, मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल भी आएंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया था। लेकिन सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वो अब भी न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि केजरीवाल को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सबसे पहले ईडी ने 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत जो है मिल गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी और अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस मामले में राहत जो है नहीं मिल पाई। और अब आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल को जमानत के लिए अब बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुनवाई जो है टल चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई 5 सितंबर को होगी। उन्हें जमानत जो है नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है टल चुकी है। तो अब साफ तौर पर दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी थी, जो टल गई। और अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। सीएम के ईडी मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई मामले में वो जेल में है। इससे पहले जो है 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत जो है नहीं मिल पाई थी। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से एक और हफ्ता जो है मांगा, जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि उनकी बेल जो है अब टल चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अब जो है 1 हफ्ते का और समय मांगा है और केजरीवाल की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। तो सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई जो है वो टल गई है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ ने केंद्रीय एजेंसी को जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और समय जो है 1 हफ्ते का दे दिया है। अदालत ने 12 जुलाई को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई मामले में गिरफ्तारी के कारण दिल्ली के सीएम हिरासत में है और अब अरविंद केजरीवाल को भी लंबा समय हो गया है इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए और अब उन्हें जमानत जो है नहीं मिल पा रही है। वो जमानत की अर्जी अगर आप कहेंगे कि हर जगह लगा रही हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, कभी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन हर जगह से उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगती है। अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सिर्फ और सिर्फ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 5 अगस्त को भी अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना उचित कारण के थी। हालांकि अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उचित राहत और जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से संपर्क करने की स्वतंत्रता जो है वो दी थी। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उसे हिरासत में रिहा करने और उसके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने का निर्देश जो है
मांगा था। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट में उस टिप्पणी को भी चुनौती दी जिसमें कहा गया कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी। एजेंसी ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था और उन्हें 21 मार्च को उसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया तो तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में ही थे और अब अरविंद केजरीवाल को थोड़ा और लंबा समय जो है तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जैसा कि सीबीआई कह रही है, इस पूरे मामले में किंगपिन है। सीबीआई ने अपने मामले में साफ तौर पर ये बात रखी है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के किंगपिन है। बिना आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए पूरे घोटाले के वास्तुकार है। उनको इस घोटाले का सब कुछ पता था, क्योंकि सारे निर्णय इनकी सहमति और निर्देशन में ही हुए। लेकिन जांच एजेंसी के सवालों का वे संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। वो जांच एजेंसी को गुमराह करना चाहते हैं। लिहाजा जांच के इस अहम मोड़ पर केजरीवाल को जमानत पर रिहा करना किसी भी नजरिए से न्यायोचित नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर नया कैंपेन लॉन्च किया था। पार्टी ने कहा कि तानाशाह की जेल की दीवारें तोड़कर केजरीवाल बाहर आएंगे, जैसे मनीष सिसोदिया आए। पार्टी ने एक नारा भी दिया, मनीष सिसोदिया आ गए, केजरीवाल आएंगे। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता के पहलू पर 3 सवालों पर गहन विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेज दिया था। लेकिन सीबीआई मामले में आरोपी होने के कारण वो न्यायिक हिरासत में है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है टल चुकी है। 5 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में ही बंद रहना होगा और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की अब स्थिति है, आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि वो भी जेल से बाहर आए, जैसे कि मनीष सिसोदिया बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार इस मामले में बढ़ती जा रही है और अरविंद केजरीवाल को राहत नसीब नहीं हो रही है और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट से भी उनको बड़ा झटका लगा है। सुनवाई उनकी टल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय जो सीबीआई ने मांगा था, अब उन्हें 1 हफ्ते का समय दे दिया है जवाब दाखिल करने के लिए, ताकि वो समय से जवाब दाखिल कर सके और उसके बाद जो है 1 हफ्ते बाद यानी 5 सितंबर को इस मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी। तब पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है या फिर नहीं मिली है। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, उनकी सुनवाई टल चुकी है और सीबीआई को 1 हफ्ते का समय मिल चुका है। इसी के साथ अब 5 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि 5 सितंबर को सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।